आइए तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सिद्ध करने वाला में। आप पढ़े भी होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ए सॉरी तो पहला क्वेश्चन ये है, अंडर रूट ए प्लस साइन ए बटा में ए माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो आप इस बात को पहले समझिए कि किस रूप में है। ये अंडर रूट में दोनों है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके 10th लेवल पर 5 से 6 मैथ इस तरह का देखने को मिलेगा, जो चुटकियों में हल हो जाएगा। देखिए, कहने का मतलब हुआ मेरा कि सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हम सबसे पहले एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस से चलेंगे, इस पे काम करेंगे। तो अंडर रूट, जब भी अंडर रूट वाला मैथ आएगा तो एक ही थ्योरम है, उसी थ्योरम से आप सब मैथ को हल कर सकते हैं। जैसे ए प्लस साइन ए बट्टा में ए 1 माइनस साइन ए, इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर देखिए, जब यही छोटी सी बात के ऊपर समझिए, अगर माइनस में रहे हर, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 4/3 लिखे हैं, तो ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। उसी तरह ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। हर का परिमेयकरण यहाँ पर हम करने वाले हैं। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर हो गया। देखिए अब ऐसा करने मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। रूट के अंदर जो मसला है, जो क्वेश्चन है, उसी को मैंने परिमेयकरण किया। नीचे वाला का परिमेयकरण अगर माइनस में रहे तो प्लस में कर देना है। अब देखिए, अगर ये परिमेयकरण करने से क्या होता है कि कुछ हद तक मैथ आसान हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों सेम है, तो हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन गुना होगा स्क्वायर में होगा। ये सब खेल जो है रूट के अंदर ही चलेगा। बट्टा में ध्यान देंगे आगे, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, जिस अभी कुछ ही देर पहले मैंने बताया था कि सेम अंक हो और प्लस माइनस में। जैसे मैं यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप देख रहे होंगे फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या प्लस में पहले हो ए प्लस बी ए माइनस बी, अब मल्टीप्लाई में हो, प्लस हो आगे या पीछे माइनस हो, या पहले प्लस हो बाद में माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फॉर्मूला सेम होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम अंक हो प्लस माइनस हो, तो सेम अंक के नीचे वाला में मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो ए 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है। जब इस तरह को आएगा क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, बस देख लेना है फॉर्मूला काम कर रहा है तो फॉर्मूला लगा देंगे। एक का स्क्वायर एक होता है, अब बी का स्क्वायर बी के रूप में क्या है, साइन ए है, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब छोटी छोटी बात आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि बिना फार्मूला के मैथ बनने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं फार्मूला ए प्लस बी तो होल स्क्वायर हो गया है, सेम अंक था, लेकिन ये प्लस में था एक माइनस में था। तो यहाँ पर फार्मूला मेरा अप्लाई हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि एक खाली माइनस में खाली प्लस में है। आपका फार्मूला ऐसे ही होता है। कुछ देर पहले मैंने फार्मूला आपके सामने बताया था। इन सभी फार्मूलों का बहुत उपयोग है। आप फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, तभी आप सिद्ध कर पाइएगा। ये एक्स्ट्रा हुआ इधर। अब क्या करेंगे, 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन है दो रूट में रहता है, एक बाहर निकल जाएगा स्क्वायर में। अब भली भांति जानते हैं, अगर रूट के अंदर 5 गुना 5 होते एक 5 निकल जाता है बाहर में। उसी प्रकार से यहाँ 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है गुना के रूप में दो है, एक बाहर निकल गया। और वह अभी अभी इसको नहीं करेंगे, सॉरी, अभी इसको यहीं पर रखेंगे। देखो थोड़ा सा, इसको अंडर रूट में ही रखेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब बट्टा में क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। आपके तुम्हारे दिमाग में बात चल रहा होगा कि कहाँ से आ गया फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस कैसे होता है। तो आप याद पाइए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये भली भांति जानते हैं। अगर यही प्लस में का हो जाएगा माइनस में, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कोस स्क्वायर है। वही तो बात लिखे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर है। ये फार्मूला के अनुसार दो फार्मूला यूज हुआ, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1, उसका वैल्यू। अब देखो आराम से निकालेंगे, रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में क्या होगा, कॉस ए।
क्यों निकल गया? क्योंकि दोनों रूट में था, इसलिए आराम से बाहर निकल गया। तो 1 प्लस साइन ए अब बटा में कॉस ए। अब बारी बारी कॉस से क्या करेंगे? भाग देंगे। अब कॉस से भाग देंगे मेरे भाई, ध्यान समझिएगा। 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, ये हो गया। कॉस ले आप दोनों में बारी बारी से भाग देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कॉस में 1 से भाग दिए और कॉस से साइन ए में भाग दिए, तो 1 बटा कॉस क्या होता है? सेक के। अब साइन बटा कॉस क्या होता है? टेन। टेन यहाँ लिख देंगे। देखिए ये सेम आ गया कि नहीं बात है, जो लाना था ये वाला आपका प्रूफ हो गया। छोटी छोटी फॉर्मूला तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब हुआ कि साइन ए बटा में कॉस ए क्या होता है? टेन ए होता है। अगर यही उल्टा कहानी हो जाए, कॉस ए बटा में साइन ए, तब क्या होगा? कॉट ए होगा। तो अभी फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना होगा, तभी तो सिद्ध कर पाएंगे आप। सिद्ध करने के लिए छोटी छोटी फॉर्मूलाओं को ध्यान में रखना पड़ता है, तभी जाके आप सिद्ध कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप हवाबाजी कर देंगे, हवाबाजी करने से काम नहीं चलेगा। फिर ऐसा ही क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा लेते हैं, आपको फिर से दूसरा क्वेश्चन एक समझाते हैं। देखिए अगर आपको बातें समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन लेंगे और उस पर विचार करेंगे आखिर हम कैसे सीखें। मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। मान लीजिए क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बट्टा में 1 प्लस कॉस ए। देखिए सवाल का चेहरा एकदम सेम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कुछ भारी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए सेक ए सॉरी कोसेक ए प्लस कोसेक ए माइनस कॉट ए। थोड़ा सा देखिए, क्या वो इसी टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं? बताओ, रूट के अंदर बात है, ये बात मसला लाना है हमको सिद्ध करके। तो आप क्या करिए? परिमेयकरण करिए। किसका? अंश का नहीं, हर का। क्या लिखिएगा? 1 माइनस कॉस ए बटा में 1 प्लस कॉस ए गुन्ना। देखिए ये रूटे में चलेगा कहानी, क्योंकि रूट में प्लस है, नीचे में देखेंगे तो माइनस करेंगे, सेम अंक। परिमेयकरण कैसे होता है? प्लस है तो माइनस कर देते हैं। 1 माइनस कॉस ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। ध्यान देखिए, ध्यान से इसको देखिए। तो आप देख रहे होंगे ऊपर जो मल्टीप्लाई हो तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, इसका मतलब क्या? ए माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे देखो, ए खाली प्लस में, ए खाली माइनस में, और दोनों कहानी सेम है। तो आपको फार्मूला बताएं फिर से। खाली मान लो ए प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है, ऐसी तरह चेहरा दिखाई दे रहा है नीचे गुना के रूप में। तो क्या होता है फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप इस बात को समझिए, बिना समझे नहीं होगा। ये प्लस में माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कि ये बार बार प्रयोग हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? एक का स्क्वायर एक होता है, कॉस एक का स्क्वायर कॉस एक स्क्वायर होता है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट। अब आगे बढ़ रहे हैं, तो 1 माइनस रूटे में रखेंगे इसको, क्योंकि अभी नहीं तोड़ेंगे। 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर छोड़ देंगे यहाँ पर स्क्वायर के रूप में, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर है। वहां पर आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर था, कोस स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर है। यहाँ पे देंगे साइन स्क्वायर, दोनों रूट में आ गया, रूट के अंदर स्क्वायर के रूप में आ गया, यानी दोनों डबल डबल है। तो एक निकाल देंगे 1 बटा कॉस ए, और नीचे क्या होगा? 1 बटा साइन ए। देखिए दो को था निकल गया एगो, दो को था निकल गया एगो। अब क्या करेंगे? साइन से दोनों भाग देंगे बराबरी। तो साइन में 1 बटा साइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 बटा साइन माइनस कॉस ए बटा में साइन ए। साइन से दोनों भाग दे रहे हैं, तो क्या होगा? 1 बटा साइन क्या होता है? कॉस ए के। आप पढ़े होंगे। अब कॉस बटा साइन क्या होगा? कॉट ए। देखिए आगे का नहीं हो गया, प्रूव हो गया। ये लिख देंगे लास्ट में प्रूव, पी आर ओ बी प्रूव। यहाँ पर ए एल एच एस बराबर आर एच एस। तो कुछ समझना पड़ेगा, बिना समझे कुछ होने वाला नहीं है। तो और एक दो क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद आपको समझाएंगे कि पैटर्न का खेल क्या चल रहा है। तो देखिए आप नहीं समझ पाए होंगे तो फिर अगला क्वेश्चन समझिए इसी टाइप के, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप समझिए थोड़ा सा। अच्छा एक खेल आप समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे कहने का मतलब हुआ मेरे भाई, यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ रहा है 1 माइनस कॉस ए बटा में साइन ए, आपको दिमाग यहाँ पर काम नहीं कर रहा, कैसे भाग दे रहे हैं? देखो कुछ होता नहीं है। ये 1 बटा साइन ए
पारापारी भाग दे रहे हैं, और कॉस बटा साइन, दोनों में साइन से भाग दे रहे हैं, तो क्या होगा 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक होता है, आप समझ रहे हैं। कॉस बटा साइन क्या होता है, टेन होता है। क्या दूसरे सॉरी कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट है। तो यही तो लाना था, लेकिन इस मसला को दूसरे तरीका से अगर समझे हम तो क्या हो सकता है बताओ। अगर यहाँ देख रहे हैं भाई कि अगर मान लो यहाँ 10 है, 10 माइनस 15 है, सॉरी 10 नहीं 50 ले लेते हैं, 50 माइनस 30 है, अब बाटा में 5 है। अगर ऐसे अगर आंसर लाएंगे डायरेक्ट तो कितना होगा, 50 में से 30 गया तो 20 हो गया, 20 में 5 से भाग देंगे तो 4 होगा। 50 में से 30 गया 20 और 5 से भाग दिए तो कितना आंसर है, 4। हमारा मेरा मन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम इस तरह से करेंगे। क्या इतना आंसर आएगा नहीं आएगा, देखिए 50 में 5 से भाग दीजिए और 30 में 5 से भाग दीजिए, ऐसा ही कर रहे हैं। साइन ए से भाग दे रहे हैं, कोस भाग दे रहे हैं, यहाँ 5 से दोनों भाग दे रहे हैं, सेम सेम चल रहा है पैटर्न। तो 5 के 10 हो गया, ये 10 वाले में चला गया और 5 से 6 वाले में चला गया, 10 में से 6 गया कितना, 4। तो आप ऐसे बनाइए, डायरेक्ट बनाइए, आपका दोनों में सेम आंसर आएगा। उसी प्रकार से तोड़ने का ये सीखिए पहले। 1 माइनस कोस से बटा साइन कैसे तोड़ेंगे, तो 1 बटा साइन जस का तस लिखेंगे और फिर माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे, फिर कॉस बटा साइन तो कॉस बटा साइन। 1 बटा साइन का मतलब क्या होता है, कोसेक है, और कॉस बटा साइन क्या होता है, कोटेक, कोटे। आप छोटी छोटी बात को समझिए। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझाते हैं बेहतर से, आपको समझ में आ जाएगा। अंडर रूट ए माइनस साइन ए और बटा में 1 प्लस साइन ए बराबर में सेक ए माइनस टेन ए। जरा इसको देखिए फिर से एक बार, उस बार टाइम फर्स्ट टाइम में प्लस वाला में था, आपके में माइनस वाला आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आपको सिखा दिए ना कि 1 माइनस साइन ए, अब बाटा में क्या चाहिए 1 प्लस साइन ए। देखिए यहाँ गुन्ना मल्टीप्लाई, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, क्योंकि हर का हमको परिमीकरण करना है बार बार। प्लस में तो क्या लिखेंगे, माइनस में 1 माइनस साइन ए। ऐसा करेंगे तभी जाकर कोई छोटा फॉर्म तैयार होगा। देखिए प्लस था माइनस में लिया, अगर यहाँ माइनस होता ना तो प्लस लिख देते। इसी छोटी छोटी बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है। अब देखिए अंडर रूट, यहाँ क्या होगा 1 माइनस साइन, सेम सेम आया है तो साइन ए का होल स्क्वायर। लेकिन नीचे क्या चल रहा है, खेल चल रहा है, कौन सा खेल, वही खेल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही सेम, देखो सेम सेम चेहरा है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैथ आ रहा है। देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन सेम अंक है, बस प्लस माइनस का अंतर है। तो ऐसा क्या होता है फॉर्मूला, अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होते क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से इसको लिखिए ना, एक का स्क्वायर एक हो गया और दूसरा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ही होगा। अब इसको रूट में ही रखिए, रूट से बाहर मत निकालिए, इसको रूट में रखिए, सब सारा खेल चला रूट में। तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर जस्ट तस, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर लिखा गया यहाँ पर। आप सोच रहे हैं कोस स्क्वायर कैसे आ जा रहा है यहाँ पर, अरे यार 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी में से बार बार इधर उधर हो रहा है। तो 1 माइनस साइन क्या होता है, कोस स्क्वायर है। अब देखिए दोनों आ गया स्क्वायर में, रूट में है, तो स्क्वायर में डबल रहता है तो एक सिंगल निकल जाता है, तो क्या होगा 1 माइनस साइन ए और बटन में क्या होगा कॉस ए। क्यों होगा, क्योंकि 1 माइनस साइन में दो हाल है, गुना के रूप में दो हाल डबल है, डबल से सिंगल निकल जाएगा, ये भी डबल है कॉस ए गुना के रूप में एक निकल जाएगा। अब बारह पारी भाग दे देंगे तो 1 बटा कॉस ए, तो क्या होता है सेक ए, साइन बटा कॉस टेन ए। देखिए यहाँ पर आ गया, यही लाना था हमको, लास्ट में ला दिए प्रूफ, पी आर ओ भी प्रूफ। तो आप धीरे धीरे बात को समझिए, मैंने 3 या 4 क्वेश्चन समझाया आपको, आप कोशिश कीजिए कि अपने ही तरीका से बनाए। आप धीरे धीरे बात को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहली बात है कि छोटे छोटे फॉर्मूला को इकट्ठा कीजिए, तभी जाकर आप सिद्ध कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप ऐसे डायरेक्ट सिद्ध कर दें, कब तक याद कीजिएगा मैथ को। तो मेरे साथ आप बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए थैंक यू।